आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th उपसंयोजी यौगिकों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के अंतर्गत क्या पाया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु के कारण क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। विटामिन B12 में पाए जाने वाले तत्व का नाम कोबाल्ट है। प्राथमिक संयोजकता, वर्नर ने संयोजकता पर आधारित सिद्धांत दिया है जिसमें प्राथमिक संयोजकता जो होता है वह आयन के रूप में प्रदर्शित होता है। द्वितीयक संयोजकता अनआयन के रूप में डैश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह पेपर में ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है। गुरु कोष्ठक में लिखी स्पीसीज को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है संकुल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु कोष्ठक के बाहर लिखे आयन को क्या कहते हैं। तो प्रति आयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आणविक CO4 की आकृति चतुष्फलकी होती है। यहाँ पे पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है कि NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल की आकृति कैसी होती है। P प्लेटिनियम है ना, PtCl4 मतलब टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, इसका चार्ज आएगा सेकेंड। तो इसकी भी आकृति वर्ग समतली होती है। सही जोड़ी में पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। द्विक लवण के सूत्र जैसे कार्नेलाइट का फार्मूला पूछ लेगा, मोहर लवण, पोटास विक्टरी, ये सही जोड़ी में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगला टॉपिक है निकिल +2 कोबाल्ट +3 Fe+3 आयनों को लुईस अम्ल कहा जाता है। EDTA यह ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है कि EDTA किस आकृति का बना हुआ होता है या कौन सा लिगेंड है। तो षड्धंतुर है। केंद्रीय परमाणु आयन से सीधी जुड़े लिगेंड परमाणुओं की दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। अगला ये टॉपिक है समन्वय संख्या पर आधारित, कि जिसकी समन्वय संख्या 4 होती है उसका sp3 संकरण होता है और जो आकृति है वो चतुष्फलकी होती है। सेकंड नंबर में जिसकी समन्वय संख्या 4 है उसमें DsP2 संकरण और वर्ग समतली आकृति भी प्रदर्शित करता है। जिसे एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि जिसकी समन्वय संख्या 5 है FeCO5 sp3D संकरण होता है और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। जिसकी समन्वय संख्या 6 होती है उसमें sp3D2 संकरण होता है और इसकी आकृति अष्टफलकी होती है। जिसकी समन्वय संख्या 6 है उसमें D2sp3 संकरण होता है और इसकी भी आकृति अष्टफलकी होती है। अगला पॉइंट है धातु कार्बोनिल के धातु कार्बन आबंध में सिग्मा और पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। इस प्रकार उपसंयोजी यौगिकों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब हम आपके लिए रासायनिक बलगति से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें अभिक्रिया वेग की इकाई मोल प्रति लीटर सेकेंड है। अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है। सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और यह पिछले साल प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर में। एक पद में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं और कई पदों में होने वाली रासायनिक क्रिया को जटिल अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक दिया है सेकेंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स है। जब अभिक्रिया में केवल एक स्पीसीज संलग्न होती है और वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, तो इसे हम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वेग निर्धारक पद। यह भी पेपर में पूछा जाता है 2 नंबर में। किसी जटिल अभिक्रिया का सबसे मंद धीमा पद ही उसका वेग निर्धारण पद कहलाता है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य या अपूर्णांक नहीं होती। यह आणविकता का प्रमुख गुण है। सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण को अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं। सभी रेडियोएक्टिव क्षय प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। यह एक पेपर में पूछा जाने वाला उदाहरण है। अगला है
कि जब कोई उच्च कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा व्यवहार करती है तो इसे हम छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। हार्नियर समीकरण है K = A × e⁻ EA/RT। सक्रियण ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति मोल होता है। प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले संघट्यों को संघट्य आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार रासायनिक बल गति से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं।